आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा 52 करोड़ की नीलामी की भी है। देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई एक नीलामी चर्चा में आ गई। दरअसल दीवार पर टेप से चिपका एक खास केला 52 करोड़ रुपए में बिका। दरअसल ये नीलामी सिर्फ एक केले की ही नहीं थी, एक मशहूर कलाकृति की नीलामी थी। इस आर्ट वर्क के नाम पर दीवार पर टेप से चिपका एक केला था। नीलामी में इसे $6.2 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 52 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इसे लेने वाले चीन के क्रिप्टो कारोबारी जस्टिन सन हैं। हरियाणा के जुलाना में विधायक विनेश फोगाट की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। इन पोस्टर में लिखा है, लापता विधायक की तलाश। विनेश पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी। अब इसी पोस्टर में कहा गया है कि पूरा विधानसभा सत्र निकल गया लेकिन मैडम नजर नहीं आई। हरियाणा के नूह मेवात में बनाए गए एक अजब गजब मकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल ये मकान सड़क के ऊपर इस तरह से बनाया गया है कि इस मकान के नीचे से गाड़ियां आ जा सकती हैं। हालांकि घर के मालिक और पास की मस्जिद के कर्मचारी ने दावा किया है कि ये मकान और रास्ता निजी जमीन पर बना हुआ है, ऐसे में ये मकान अवैध नहीं है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक बुजुर्ग मरीज का सर्जरी के दौरान गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो निजी नर्सिंग होम का है जहां 75 साल के बुजुर्ग गंगाराम यादव हार्निया की बीमारी के इलाज के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर का कहना है कि कई ऐसे मरीज आते हैं जो कि ऑपरेशन के नाम से डर जाते हैं, मगर गंगाराम यादव ने तो गाना गाते हुए ऑपरेशन करवाया और दूसरे मरीजों के सामने मिसाल पेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने कुछ आरोपियों का सड़क पर जुलूस निकाला। इन सभी पर चाकू की नोक पर दबंगई दिखाते हुए एक नारियल के ठेले वाले से पैसे मांगने के आरोप लगे। इन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। बताया गया कि ये महू इलाके के रहने वाले हैं जहां से इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी मंगवाए गए हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर किटी ग्रुप बनाकर करोड़ों की ठगी से जुड़ी है। लखनऊ में किटी पार्टी के नाम पर एक महिला ने 10 महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। किटी चलाने वाली महिला खुद को आईएएस की पत्नी बताती है और लग्जरी लाइफ दिखाकर लोगों को पहले अपने झांसे में लिया और फिर म्यूचुअल फंड के नाम पर पैसों का लेन देन शुरू किया। शुरू में तो पैसे वापस करके भरोसा जीता, लेकिन बाद में जब महिलाओं ने अपना पैसा वापस मांगा तो उन्हें धमकी देने लगी। हालांकि पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर ठग महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में जरूरी है कि किटी ग्रुप के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वालों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मैं उनको 12 साल से जानती हूँ। बहुत टाइम से हम लोगों का आना जाना था। उन्होंने हमें आईएएस ऑफिसर की वाइफ बताया एंड देन फिर मेरे घर में आई, मेरे हस्बैंड को डिनर पे इनवाइट किया, हमारी फैमिली को। हम उनके घर पर गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने उधारी लेना शुरू किया और बाद में डिच कर दिया। सर जब हम लोग सोशल गैदरिंग में मिले थे उनसे, फिर उन्होंने हम लोग से अपना मेल जोल बढ़ाया, अपने घर बुलाना शुरू किया। हमारे घर आई, पार्टियां करती थी अपने बच्चों की, तो हम लोग उनके घर आते जाते थे, इनवाइट करती थी डिनर पे। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमसे पैसे लेने शुरू किए। शुरू में तो थोड़े से उन्होंने पैसे वापस किए कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे हमसे खूब लाखों में पैसे लेने स्टार्ट किए। उन्होंने हमें टाइमली पैसा भी दिया, बिल्कुल कोई हर चीज स्मूथ चल रही थी। वो हमारे घर आती थी, हम उनके घर जाते थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने हमें इमोशनली वो करना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, 6-7 औरतों के संग चल रहा है, देखो मैं अपने बेटे को पायलट बनाना चाहती हूँ। सोशल गैदरिंग में मिले, फिर धीरे धीरे उन्होंने पैसा मांगने शुरू किया। कभी 2 लाख, कभी 3 लाख। मुझे छोटे छोटे चेक दिए 4, जिसमें मेरा टोटल अमाउंट है 27 लाख रुपए। नए जमाने में तकनीक में बदलाव के साथ ही लाइफस्टाइल दिन प्रतिदिन मॉडर्न होती जा रही है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी खुद को इस मामले में पीछे नहीं रखती हैं। दिल्ली, मुंबई सरीखे मेट्रो सिटी की महिलाओं की तर्ज पर अब छोटे शहरों की महिलाएं भी क्लब बनाकर किटी पार्टी में शामिल हो रही हैं।
यहाँ महिलाएं खुलकर मस्ती करती हैं। इसके लिए शहर के कई नामी होटलों में टेबल भी बुक होते हैं। इसके अलावा वीकेंड में आउटिंग करने के लिए भी जाती हैं, जहाँ खुले आकाश के नीचे जमकर धमाल मचाती हैं। लेकिन कभी कभी किटी पार्टी के नाम पर लोगों की जेब भी कट जाती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा ही मामला आया, जिसमें एक महिला ने खुद को IAS अधिकारी की पत्नी बताकर किटी पार्टी का ग्रुप बनाया और 10 महिलाओं से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने लग्जरी लाइफ दिखाकर पहले लोगों को अपने साथ जोड़ा। इसके बाद म्यूचुअल फंड के नाम पर पैसों का लेन देन शुरू किया। बताया तो ये भी जा रहा है कि शुरू में तो पैसे वापस करके भरोसा जीता और फिर आरोपी महिला ने अलग अलग बहाने से 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए और ठगी के पैसे से ही मर्सिडीज खरीदी। आरोप है कि अब पैसा वापस मांगने पर महिलाओं को धमकी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठगी का ऐसा मामला आया जिसमें एक महिला ने किटी पार्टी के जरिए करोड़ों रुपए कई महिलाओं से ठग लिए। लग्जरी गाड़ियों से चलती है, आलीशान मकान है। हम इस समय मौजूद हैं उस आवास महिला के घर के बाहर। देखिए, यही वो आलीशान मकान है जहां पर रश्मि सिंह नाम की वो महिला रहती हैं और साफ तौर से आरोप है उनके ऊपर कि वह अपने आप को IAS की पत्नी बताकर कई लोगों से किटी पार्टी के जरिए उनको ज्वाइन करवाया। ज्वाइन कराने के बाद उनसे करोड़ों रुपए ले लिए और उसके बाद कहीं ना कहीं वो अब रुपए वापस नहीं किए, जिसके बाद इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की गई है। एक तरीके से अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो ये आलीशान जो मकान आपको दिख रहा है, जिसमें CCTVs लगे हुए हैं चारों तरफ से, जिसमें आप देखिए चारों तरफ से जो गाड़ियां खड़ी हैं वो VIP गाड़ियां हैं। इसमें HP नंबर की गाड़ी खड़ी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आलीशान मकान जो कॉर्नर है ये लखनऊ के ही इंदिरा नगर एरिया में स्थित है और यहाँ पर बताया जाता है कि वो महिला जिसने ठगी की है वो रहती हैं। तो इस आलीशान मकान की जो कह सकते हैं मालकिन है या महिला है, उसने करोड़ों रुपए कई महिलाओं से ठगी कर ली। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 24 मार्च को ठग रश्मि सिंह ने खुर्रम नगर चौकी में पीड़ित नेहा गाडरू, अनामिका, प्रिया और हरदीप के खिलाफ शिकायत की। पुलिस में दी गई शिकायत में कहा कि इन लोगों ने मेरे घर से ब्लैंक चेक चोरी कर लिया और इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने इन महिलाओं को चौकी पर बुलाया और पूछताछ की तो कहानी उल्टी निकली। इसमें रश्मि साबित नहीं कर पाई कि उसके घर से चेक चोरी हुआ। महिलाओं ने पुलिस को बताया कि रश्मि उन लोगों से लाखों रुपए वसूल चुकी है। इसके बाद पुलिस ने ठग रश्मि सिंह की शिकायत खारिज कर दी और 27 अक्टूबर को इंदिरा नगर थाने में नेहा की शिकायत पर ठग रश्मि के खिलाफ FIR दर्ज हुई। लखनऊ की रहने वाली ठग रश्मि सिंह की इंदिरा नगर के बाल विहार कॉलोनी में आलीशान कोठी है, जिसमें वो शान शौकत से रहती है। रश्मि के पास लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है। BMW और मर्सिडीज गाड़ियां भी हैं। हर 3 से 4 महीने पर विदेश टूर पर जाती है। विदेश से लोगों के लिए महंगे गिफ्ट लाती है। महिलाओं से दोस्ती कर उन्हें अपने घर पर पार्टी देती हैं। फोन कर लाइफ स्टाइल के बारे में बताती हैं और झांसी में आए लोगों को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने और अच्छे प्रॉफिट का लालच देती हैं। रश्मि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। अलग अलग गाड़ियों और जगहों पर फोटो शूट कराकर अपलोड करती हैं। रश्मि खुद की लाइफ स्टाइल से लोगों के बीच पहचान बनाती थी और उसके टारगेट पर बिजनेसमैन की पत्नियां रहती थीं। मेरे को बोलती थी कि मेरे को बच्चे को बाहर भेजना है और अपने घर की कहानियां बताती थी कि मेरे साथ ये दिक्कत है वो है, तो मुझसे पैसे ले, इस बहाने से आकर पैसे लिए। फिर जब देने नहीं चाहा तो उन्होंने मुझे अपने पेपर्स दिखाए कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं किसी का पैसा नहीं मारती हूँ, मैं तुम्हारा पैसा जरूर दूंगी, और बाद में डिनाई कर दिया सर। उन्होंने हमको ये दिखाया कि हमको अपने बच्चे को पायलट बनाना है, बेटी को MBBS कराना है, मेरा पति मुझे मारता है, खूब मेरे ऊपर इमोशनल अत्याचार करता है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। खूब रोती थी सुबह से 6-7 बजे से, खूब फ़ोन की प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। तो हम लोग भी लेडीज़ हैं, फ्रेंडशिप हो गई थी, इमोशन में आ गए थे, तो हम लोगों ने उनको पैसे दिए। लेकिन अब पैसे तो ले लिए, लेकिन अब मांगने पर वो हम लोग को खूब टॉर्चर कर रही हैं, कोई पैसे नहीं वापस कर रही है। इंदिरा नगर की रहने वाली नेहा के मुताबिक रश्मि से उनकी मुलाकात 13 साल पहले एक दोस्त के जरिए हुई। ठग रश्मि ने बच्चों की बर्थडे पार्टी में बुलाकर भरोसा जीता। इसके बाद पैसों का लेन देन शुरू किया और अलग अलग बहाने से कई बार में 18 लाख रुपए ऐंठ लिए। ठग रश्मि के शिकार सिर्फ नेहा नहीं है, इसके अलावा तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनसे करोड़ों रुपयों की ठगी हुई है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर रश्मि ने कई महिलाओं के साथ ठगी की है। कुछ ऐसी ही महिलाएं हैं जिन्हें रश्मि चूना लगा चुकी है। रश्मि ने प्रिया जायसवाल से 38 लाख,
लवदीप कौर से 30 लाख, हरजीत कौर से 27 लाख, नेहा गाडरू से 13 लाख, अनामिका राय से 25 लाख, कोपल श्रीवास्तव से 15 लाख, सारिका जायसवाल से 5 लाख, हरप्रीत से 1.5 लाख, पिंकी से 1.5 लाख रुपए और प्रीति कालरा से 1 लाख रुपए ऐंठ चुकी हैं। वहीं कई ऐसी महिलाओं से भी पैसे ले चुकी हैं जो सामने आने से डर रही हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही ठग रश्मि को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पुलिस ने रश्मि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 406 सामान लेने के बाद देने से मुकर जाना, 420 धोखाधड़ी करना, 506 धमकी देना और 504 किसी का अपमान करना के तहत एफआईआर दर्ज की है। अगर ठग रश्मि इनमें दोषी पाई जाती है तो उसे अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है। बीइंग हाउसवाइफ्स हम लोग भी थोड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने हमें चेक दिया, उन्होंने बोला कि ये देखो मैं अपना घर सेल करने के लिए मैंने वो दिया हुआ है और मैं जैसे ही पेमेंट होगा तो आप लोगों को पेमेंट कर दूंगी। तो इस बहकावे में आके हमने चेक ले लिया और हमने उनको पेमेंट करी। हमने कुछ पेमेंट ऑनलाइन की है और कुछ कैश किया है, लेकिन जब हम अपना पैसा मांगने गए, जब हमने अपना चेक लगाया, हमारा चेक बाउंस हो गया। हमने उनको कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने हमारा फोन ब्लॉक कर दिया। उनसे पैसा मांगा तो उन्होंने बोला कि चेक लगा दो और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जब चेक लगाए तो चेक सारे बाउंस हो गए। जी। क्या पैसा बता के लेती थी, क्या कहती थी? कि मुझे अपने बेटे को पायलट बनाना है, तुम अपने बच्चे जैसा समझो, जैसे मेरा बच्चा वैसे तुम्हारा बच्चा। और जब आप उनसे घर गई मांगने तब उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका सेम जवाब था कि आप चेक लगाइए, आपके पैसे क्लियर हो जाएंगे। और मैंने चेक लगाए, सारे बाउंस हो गए। जाहिर है किटी ग्रुप के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आने के बाद सभी हैरान हैं। ऐसे में जरूरी है कि किटी ग्रुप के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वालों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ में लेडी ठग को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 27/10/24 को थाना इंदिरा नगर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि विपक्षी द्वारा बच्चों की शादी तथा पढ़ाई के लिए उनसे उधार के रूप में काफ़ी धनराशि ले ली गई है, जिसे वापस देने से मना किया जा रहा है। इसके क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 291/24 थाना इंदिरा नगर पर पंजीकृत है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिटकॉइन मामले में सीबीआई ने रायपुर में गौरव मेहता से की है पूछताछ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें ब्रह्म सिंह तंवर और वीर सिंह धींगान समेत कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पिछले दिनों बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। ब्रह्म सिंह को छतरपुर से तो वीर सिंह धींगान को सीमापुरी विधानसभा सीट से टिकट मिला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रही प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली को लेकर निःशुल्क खाने की व्यवस्था की गई। एक दिन पहले वहां काफी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऐसे में ये पहल वहां कुछ सामाजिक संस्थाओं ने की और करीब 10 जगहों पर निःशुल्क लंगर लगाए, जहां बाहरी क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को मुफ्त में भोजन करवाया जा रहा है। साथ ही यहाँ कुछ युवाओं को रात में ठहराने के लिए निःशुल्क आवास की भी व्यवस्था की गई है। वहीं सेना भर्ती के लिए पहुंचे युवा स्थानीय लोगों और प्रशासन के सेवा भाव से खुश नजर आए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जिनके निशाने पर अमीरों की शादी होती थी। ये लोग शादियों में चोरी के लिए बच्चों और महिलाओं को भी कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करते थे और ट्रेनिंग देते थे। ये आरोपी शादी स्थल में चुपके से बैग में रखे कैश या जेवरात लेकर फरार हो जाते थे। अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जो वायरल हो गई। इसमें सलमान के साथ उनके पिता सलीम खान भी नजर आए। साथ ही वो अपनी 1954 की पुरानी और पहली बाइक पर बैठे दिखाई दिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। ये वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में जारी किया। याचिका में आरोप है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर गाजा में नागरिकों को निशाना बनाया और जरूरी सहायता रोक दी, जिससे वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई।
टाइम मैगजीन ने स्पेस एक्स के चीफ एलन मस्क को किंग मेकर बताया। दरअसल टाइम ने उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी है और उनके कई कामों को भी गिनाया गया है। हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान मस्क ने चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी को लेकर एक बार फिर से देश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कारोबारी गौतम अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। दरअसल अमेरिका में अडानी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें उनके खिलाफ अमेरिका में इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर घूस देने या फिर घूस की पेशकश के लिए आरोप लगे। इसी को आधार बनाकर राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। हालांकि अडानी ग्रुप ने सफाई देते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये राहुल गांधी जैसे तोता एक ही विषय को बोलता रहता है, वैसे ही राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर वही बोलता रहता है। अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। वो 3 शब्द है उनके पास, अडानी, अंबानी, चोर, यही वो बोलते रहते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कभी हिंडनबर्ग तो कभी अमेरिकी एजेंसियां। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए अमेरिका से आने वाली मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर करीब 2000 करोड़ की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। मामला सामने आने के बाद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गौतम अडानी ने घोटाला किया है और वो बाहर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं। हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है। वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आरोपों के बाद राहुल गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल सिर्फ 3 अक्षर रटते हैं। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है। इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। जैसे तोता एक ही विषय को बोलता रहता है, वैसे ही राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर वही बोलता रहता है। वो 3 शब्द है उनके पास, अडानी, अंबानी, चोर, यही वो बोलते रहते हैं। मैंने तो अपने इतने वर्षों में राहुल जी के पता नहीं राहुल जी के पीसी का होता क्या है, वो एक ही सेंटेंस रहता है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा
कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका के आरोपों में जिन 4 राज्यों का जिक्र हुआ है, उनमें से किसी में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था, बल्कि उस वक्त छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल की सरकार थी। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने बयान जारी करते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अडानी समूह की ओर से कहा गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। जब राहुल गांधी ने अडानी पर हमला बोला तो कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया और कहा कि अडानी ने देश को शर्मसार किया है। प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी ने भारत को शर्मसार किया है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है, उनके दोस्त की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है। मैंने एक फिल्म का गाना सुना था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के लिए यही गाना गाते हैं। जब हम सदन में ये विषय उठाते हैं तो हमारे भाजपा के मित्र क्यों डिफेंड करते हैं? वो बीजेपी के हैं, उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड में यकीन करना चाहिए। लेकिन अडानी के को डिफेंड करना एक तरह से उन्होंने कर्तव्य सा बना लिया। फिर ये सवाल उठेगा, पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल होगा, सवाल तो जरूर उठेगा। हालांकि अमेरिका की अदालत में अडानी पर सिर्फ आरोप लगे हैं, दोष साबित नहीं हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों को एक नया हथियार मिल गया है और संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे पर सियासी संग्राम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार की दुनिया में और खबरों में ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको लिए चलते हैं धन बाजार। अमेरिका में अदानी ग्रुप पर लगे गंभीर आरोपों का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। अदानी ग्रुप और दूसरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे सेंसेक्स 423 अंक लुढ़ककर 77,156 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 169 अंक फिसला, ये 23,350 पर आ गया। इस दौरान बैंक और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। शादी के सीजन को देखते हुए ज्वेलर्स और खुदरा दुकानदारों में सोने की मांग बढ़ गई। ऐसे में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,400 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 79,300 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि चांदी की कीमतें स्थिर हैं। गुरुवार को 1 किलो चांदी की कीमत 93,000 रुपए थी, जिसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 8 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 50 पैसे हो गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी 2 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों को लेकर अपडेट शेयर किया है। आपको बता दें कि देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा 26 नवंबर को अपनी 2 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV9e और BE6e को पेश करने जा रही है। कंपनी ने अपनी इन्हीं कारों के बैटरी पैक, पावर ट्रेन और प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारियों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कंपनी के मुताबिक ये दोनों एसयूवी महिंद्रा के इलेक्ट्रिक ओरिजिन आर्किटेक्चर इनग्लो पर बेस्ड होगी। कंपनी का दावा है कि इनमें लगी बैटरी 20 मिनट में चार्ज होगी और बेस्ट ड्राइविंग रेंज देगी।
न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के स्कूलों में होने वाले नर्सरी एडमिशन को लेकर आए नए निर्देशों की। दिल्ली सरकार ने हाल ही में नर्सरी एडमिशन के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराने वाले पेरेंट्स इसे दिल्ली शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नोटिस के मुताबिक दिल्ली में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। नोटिस में नई बात यह है कि इस साल से दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी एडमिशन के लिए 62 नियमों को हटा दिया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के मुताबिक अब स्कूलों में एडमिशन के लिए नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, वेजिटेरियन, वर्किंग पेरेंट्स, माता पिता का रोजगार और पहले आओ पहले पाओ जैसे क्राइटेरिया खत्म कर दिए गए। स्कूल में एडमिशन के क्राइटेरिया जैसे पहला बच्चा, ट्रांसफर केस, बच्चे का स्टेटस, अभिभावकों की क्वालिफिकेशन, म्यूजिक, स्कूल, परिवहन, स्पोर्ट्स में पेरेंट्स की राष्ट्रीय उपलब्धि, अभिभावकों का उसी स्कूल की दूसरी शाखा में कामकाजी होना भी क्राइटेरिया नहीं रहा है। इसके अलावा बच्चे के दोनों अभिभावकों का कामकाजी होना, जुड़वा बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टाफ, चचेरे भाई बहन, इंटरव्यू मैनेजमेंट, कोटा, ज्वाइंट फैमिली, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा में पारंगत होना, गोद लिया हुआ बच्चा, स्कॉलर स्टूडेंट सहित जैसे अन्य क्राइटेरिया को भी हटा दिया गया है। अब स्कूलों में छात्रों को एडमिशन के लिए सिर्फ अकेडमिशियन क्वालिफिकेशन और अन्य जरूरी क्राइटेरिया का ही पालन करना होगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि एडमिशन के क्राइटेरिया पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए। निदेशालय की तरफ से स्कूलों को हिदायत दी गई है कि एडमिशन के लिए क्राइटेरिया तय करते समय स्कूल गाइडलाइंस के खिलाफ न जाएं, वरना उन पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा निदेशालय के नए नियम के मुताबिक नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल 30 दिनों तक की छूट दे सकते हैं। वहीं प्री प्राइमरी क्लास के लिए आयु सीमा 5 साल रहेगी। साथ ही पहली क्लास में एडमिशन के लिए अधिकतम आयु सीमा 6 साल कर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, वंचित समूह और दिव्यांग बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। जाहिर है दिल्ली में नर्सरी में बच्चों का एडमिशन करवाना पेरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में ये नई गाइडलाइंस काफी महत्वपूर्ण और राहत भरी है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कुछ नियम हटने के बाद अब बच्चों के नर्सरी के जब एडमिशन होंगे तो उसमें अब इतनी दिक्कतें नहीं आने वाली है। हाँ, ये कहीं तक अच्छा भी है और हम ये देखें तो मुझे लगता है कि जो नियम है अगर हम उसको सिंगल पढ़े तब हम ज्यादा जान पाएंगे ना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हट गए सारे तो अच्छा है, लेकिन जैसे जो पेरेंट्स ज्यादा अल्कोहलिक हैं, ज्यादा किसी चीज में, ज्यादा किसी एक्टिविटी में, तो शायद हमें एक बार बैकग्राउंड भी देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा बैकग्राउंड से ही आ रहा है ना, घर से ही आ रहा है बच्चा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर से उठा के उसको एडमिशन दे रहे हैं। तो जैसी वो एक्टिविटी घर में देखेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कूल में भी वैसा ही बिहेव करेगा। हाउस वाइफ्स हैं या मतलब जो नहीं है, वर्किंग नहीं है, उनके बच्चों को भी पूरा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और थोड़ा फीस पर भी देखना चाहिए। जो वर्किंग है, हाउस वाइफ है, तो उनकी पे स्केल में भी डिफरेंस होता है। लास्ट ईयर हमारी जो देवती है उसके एडमिशन में यही क्राइटेरिया थे जिनकी वजह से परेशान रहे बच्चे। अगर ये हटा दिए गए हैं तो बेनिफिशियल है। अच्छी बात है, फिर तो फिर इजीली एडमिशन फिर तो बच्चे का हो ही जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा है। और एक चीज और है बेटा, जो पहले इंटरव्यू में जाते थे ना, पेरेंट्स में दोनों का इंटरव्यू लेते थे, उससे बच्चे की क्वालिफिकेशन पे क्या असर पड़ता है ये बताइए मेरे को। बच्चा तो बीच पड़ेगा। बिल्कुल, पहले उनका इंटरव्यू उनका पेरेंट्स का भी होता है, जो कि मैं नहीं समझता कि सही है। आप देखो 3 साल और 6 साल की जो आप बात कर रहे हो, जो रूल्स चेंज हुए हैं, आई थिंक ये आई वुड कंप्लीटली अग्री विद दिस। यू नो, फॉर अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट I think government has taken a right step. आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। तो यहां आज बात जयपुर के वेस्ट टू वंडर पार्क की हम करेंगे, जो इन दिनों यहां के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। दरअसल नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने इस पार्क को बेकार की चीजों के जरिए सुंदर और उपयोगी बनाकर सजा दिया है। इससे यहां आने वाले लोगों को न सिर्फ कबाड़ से कमाल का हुनर सीखने को मिल रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिल रहा है। कबाड़ से कमाल कैसे होता है यहाँ देखिए। टूटे प्लास्टिक, फटे टायर, बेकार लोहा, यहाँ सब उपयोगी और सुंदर बन गए हैं और यहाँ इनका इस्तेमाल भी बखूबी हो रहा है। तस्वीरें जयपुर के मानसरोवर इलाके में डी पार्क की है।
जिसे अब वेस्ट वंडर पार्क का नाम दे दिया गया है, क्योंकि इस पार्क को ऐसी चीजों से सजाया गया है जो इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गई थी, लेकिन अब वही बेकार सामान इस पार्क की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। यह खूबसूरत पहल जयपुर ग्रेटर के नगर निगम ने की है, जहां वेस्ट वंडर के साथ साथ स्वच्छता का संदेश और प्रकृति को सुरक्षित रखने की अपील भी की जा रही है। एक स्वच्छता ट्रेन बनाई, स्वच्छता रेल। तो स्वच्छता रेल में बच्चे बैठते हैं तो वो वेस्ट टू वंडर को तो जानते ही हैं कि हमने अनुपयोगी सामान से उपयोग की और इस तरह की आकर्षक चीजें बनाई है, और इसके साथ में स्वच्छता का मैसेज भी उस पर लिखा हुआ है, तो बच्चे उससे प्रेरित होते हैं। इसके साथ में हमने जो गैराज के अंदर जो ऑयल के केन वगैरह होते हैं उनको जोड़कर और लाइट के पोल्स वगैरह उनको लेकर साथ में हमने रोबोट बनाए वहाँ। और इसके साथ ही हमने वहाँ टायर जो है, गाड़ी के टायर है, उन टायर को कट करके और उसमें प्लांट्स लगाकर प्लांटर के रूप में अलग अलग आकृतियां हमने बनाई। और सब्जी के जो कैरेट है, बॉक्सेस जो होते हैं प्लास्टिक के, उनसे हमने वहाँ दरवाजा बनाया। इस पार्क में स्वच्छता रेल से लेकर तिल के आकार वाली डस्टबिन तक कबाड़ से बनी कई अनूठी कलाकृतियां हैं, जो न सिर्फ आकर्षक हैं बल्कि स्वच्छता को लेकर जागरूक भी कर रही हैं। इस पार्क में फिलहाल 12 आर्टिकल तैयार किए गए हैं, जिसमें पुराने सेकेंडरी स्टोरेज, बिन से बनी हुई ट्रेन, कबाड़ से बनाई गई बाइक और प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सियां भी हैं। और तो और प्लांटेशन के लिए टायर और कैरेट का इस्तेमाल किया गया है, जिन पर न सिर्फ स्वच्छता का संदेश दिया गया है बल्कि बच्चों को लुभाने के लिए कार्टून भी बनाए गए हैं। पार्क का ये कायाकल्प लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसमें वेस्टेज जो चीजें हैं उनको लेके काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई है, जैसे कि जो तेल के कैन होते हैं अपने, वहाँ का वो अच्छा सा नजारा है, और जो सब्जियों का कैरेट होते हैं उनसे कितना सुंदर ये दरवाजा बनाया गया है, एंटर दरवाजा है जो। और ये जो अपने कचरे को लेके उसमें जो वो रेल बनाई गई है उस पे काफी चीजें लिखी हुई है और अच्छी सी चित्रकारी करी हुई है, जो मतलब बच्चे जो देखेंगे यहाँ पे जो आएंगे वो समझेंगे कि कचरे को अपन को कचरे को अपन को डस्टबिन में ही डालना है, और जो वेस्टेज चीजें हैं उनका अपने को नया उपयोग करना है। कबाड़ से कमाल की ये तस्वीर न सिर्फ बेकार सी चीज को खूबसूरत और उपयोगी बनाने का हुनर सिखा रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी ये बड़े काम की पहल है। विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।